होती है, ठीक है। तो फिर से t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाय k1 प्लस क्या बेटा, दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, ठीक है। आ रहा है समझ में बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, राइट डाउन दिस। सर बोलो। सर पहले वाले केस में जब हमारे पास सिंपल पेंडुलम रहते, मतलब पेंडुलम रहते थे, तो उस समय बॉब का मास अगर बढ़ा या घटा कुछ भी हो तो वो डिपेंड नहीं मतलब वो उसके ऑसिलेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट नहीं जो करता। स्प्रिंग पेंडुलम है उसके अंदर डिपेंड करेगा ना। यस 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 बेटा, बहुत सही। सर जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा स्प्रिंग स्ट्रेच होगी ना, लेंथ बढ़ेगी फिर। लेकिन फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, हर चीज की एक लिमिट होती है। अब जो स्प्रिंग है ना, इट इज द इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मतलब एक लिमिट के अंदर ही कॉम्प्रेस होगा और फिर से ओरिजिनली उसकी पोजीशन गेन करेगा, या फिर उस लिमिट के अंदर ही स्ट्रेच करेगा और फाइनली उसकी ओरिजिनल पोजीशन गेन करेगा। अगर इलास्टिक लिमिट खत्म होती है और उसके बाद भी आप उसे स्ट्रेच कर रहे हो तो स्प्रिंग तो पूरी स्ट्रेट हो जाएगी, बाद में ना ऑसिलेशन दिखेगी ना ही स्प्रिंग रहेगी, सिर्फ रहेगा मटेरियल। आर यू गेटिंग? यस सर। यस। रबर का भी वैसे होता है, स्प्रिंग का भी वैसे ही होता है। मतलब हमें एक चैप्टर भी है इलास्टिसिटी नाम का, इलास्टिसिटी, उसमें हम देखेंगे मतलब इलास्टिक लिमिट क्या होता है, हुक्स लॉ वगैरह है उसमें, हुक नाम के साइंटिस्ट ने उसे डिस्कवर किया था, बताया था। बल्क मॉडुलस वगैरह सर। ओके ओके, हाँ 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 हाँ, बहुत सही बेटा। बल्क मॉडुलस को, बहुत सारी चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फिजिक्स का हर एक चैप्टर इंटरेस्टिंग है अगर उसे हमने हमारे रियल लाइफ के साथ थोड़ा क्या किया, कोरिलेट किया, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट हमारे रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स उसके साथ रिलेट किए हर एक चैप्टर के साथ, तो वो चीजें बहुत आसान होगी आपको, ठीक है, स्टडी करने के लिए। अब देखिए, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब के, स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या, के। अब बेसिकली कुछ दो तीन चीजें आप स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में याद रखो। मतलब बहुत बार आपको ये सवाल मतलब सता रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब ये है क्या, इसका काम क्या है, ये क्यों यूज किया जाता है। तो देखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट तभी आएगा जब कोई स्प्रिंग वाली सिस्टम होगी। कोई स्प्रिंग वाली क्या होगी, स्प्रिंग वाली सिस्टम होगी। अब वो पेंडुलम होगा या फिर और कुछ होगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज अ, और स्प्रिंग कांस्टेंट इज द one of the most important parameter, one of the most important factor of spring, which determines stiffness and softness of spring. स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग का स्टिफनेस, स्टिफनेस मतलब कितनी कड़क है, और सॉफ्टनेस मतलब कितनी फ्लेक्सिबल है, ये डिटरमाइन करने वाला पैरामीटर, ये डिटरमाइन करने वाला फैक्टर मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। मेरी बात क्लियर हो रही है आपकी? यस सर। आर यू गेटिंग? अब इसके बाद अगर किसी ने भी आपको पूछ लिया कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट पूरे ऑसिलेशन में चल रहा है, बट व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रिंग कांस्टेंट, देन टेल देम स्प्रिंग कांस्टेंट इज अ फैक्टर
which determines stiffness. Stiffness मतलब कितनी कड़क है, stiffness and softness of spring. Are you getting? Yes, no? Yes, sir. तो लिखेंगे वहां पे, लिखो मतलब ऐसे 2-3 स्टार बना के, make 2 to 3 stars and write one important point regarding with spring constant. Regarding with spring constant. Spring constant is a factor. Spring constant is a factor which determines, spring constant is a factor which determines stiffness. Stiffness. S-T-I double F. S-T-I double F. N-E-double-S. Stiffness and softness. Stiffness and softness of a, stiffness and softness of a spring. Stiffness and softness of a spring. ठीक है, स्टिफनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ ए स्प्रिंग. अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड होती है? तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है ना, वो स्प्रिंग जिस मटेरियल से बनी है उस मटेरियल पे डिपेंड होता है. दूसरी बात, जो मटेरियल स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए यूज हो रहा है उस मटेरियल के लेंथ पे डिपेंड होती है. एंड तीसरी बात, उस मटेरियल का जो रेडियस होगा ना, मतलब स्प्रिंग देखिए ना हमने, स्प्रिंग मतलब एक लाइक एक छोटा सा कुछ मेटल जैसा होता है, मेटालिक पार्ट होता है, तार होती है ना, वायर. यस नो? Yes, sir. तो देखिए स्प्रिंग मतलब कुछ ऐसी होगी ना, ये तो लिख लिया आपने, ठीक है. अरे चलो चलो, स्प्रिंग कुछ ऐसी होगी, देखिए स्प्रिंग मतलब कुछ ऐसी है ना. तो स्प्रिंग की सपोज लेंथ है एल इतनी, और स्प्रिंग का ये जो वायर दिख रहा है ना, ये वायर, उसे अगर मैंने ऐसे कट किया और यहां पे लिया और उसे थोड़ा जूम किया, तो क्या ये वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ एरिया होगा उसका? यस नो? यस सर. Yes, इस sir. वायर की, इस रेडियस, इस एरिया की कुछ रेडियस होगी ना, आर. Yes. हाँ, तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, वो स्प्रिंग कांस्टेंट मटेरियल पे डिपेंड होता है जिस मटेरियल से स्प्रिंग बनी है. ये स्प्रिंग कांस्टेंट उस स्प्रिंग के लेंथ पे डिपेंड होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट उसके रेडियस पे भी डिपेंड होता है. गेटिंग? Yes, sir. हाँ, और स्प्रिंग कांस्टेंट एंड लेंथ में एक रिलेशन याद रखिए, K is inversely proportional to length. K is inversely proportional to क्या? Length. और it is also called as extension. मतलब जितना एक्सटेंशन ज्यादा होगा उतना स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा. जितना एक्सटेंशन ज्यादा उतना स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? कम होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में इतना ही याद रखो. स्प्रिंग कांस्टेंट इज अ पैरामीटर और फैक्टर व्हिच डिटरमाइंस स्टिफनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ ए स्प्रिंग. स्टिफनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ ए स्प्रिंग. ठीक है, हाँ sir. ओके, राइट डाउन दिस वन. लिख लिया?
लिख लिया बेटा? हाँ सर। अब कल किसी का तो भी कुछ प्रॉब्लम था कि मास एंड वेट ऐसा कुछ तो भी बोल रहे थे, था ना? यस सर। हाँ है। हाँ हाँ हाँ, तो क्या था बेटा बेसिकली, पूछ लो एक बार, पूछो। सर जो हमारा पेंडुलम रहता है, आपने बोला था कि इट डज नॉट, मतलब वो उसका ऑसिलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉब, तो वो क्यों नहीं यस रहता? यस। अब क्या है ना, अब ये जो साइंस में या फिर फिजिक्स में जो कुछ स्टैंडर्ड रिलेशंस वगैरह होते हैं ना, जो हम, जैसे कि T इज इक्वल टू 2 π√L/G, ठीक है? यस सर। तो ये इक्वेशन कुछ मतलब ऐसे ही यूं ही डिजाइन मतलब किए गए नहीं, ठीक है? तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट टेक्स प्लेस, मतलब इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स क्या हो गए हैं, इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, एंड उस एक्सपेरिमेंट का जो कुछ फाइनल कंक्लूजन, फाइनल रिजल्ट उन्होंने, तो फाइनल रिजल्ट ऐसा कहता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिर्फ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो मास ऑसिलेट कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं होता। अब वो जो एक्सपेरिमेंट जब हो रहा था एट दैट टाइम, उन्होंने मास बार बार चेंज करके देखा होगा, समझ में आ रहा है? मतलब जैसे कि कोई पेंडुलम लिया, स्ट्रिंग की लेंथ है कुछ तो भी सपोज XYZ मीटर, उसके अक्रॉस एक मास फिक्स किया सपोज 10 ग्राम का, और उसे ऑसिलेट करने के, उसे क्या करने के लिए छोड़ दिया, ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया। एक मिनट। तो मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो जब 10 ग्राम का मास लिया और उसके ऑसिलेशंस ऑब्जर्व किए, तो उन्हें टाइम पीरियड मिल रहा था सब कुछ 5 सेकेंड। उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि चलो हम क्या करेंगे, मास 5 की जगह हम अब क्या करेंगे, 6 ग्राम कंसिडर करेंगे। 6 ग्राम फिक्स किया और बाद में फिर से उसे क्या किया, ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया। तो फिर से उन्हें वही टाइम पीरियड मिल रहा था 6 सेकेंड का। बाद में 7 ग्राम लगा दिया, बाद में वही टाइम पीरियड मिल रहा है। मतलब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, नंबर मतलब सेम एक्सपेरिमेंट बार बार अलग अलग कंडीशन में कंसीडर करने के बाद, मतलब एग्जीक्यूट करने के बाद उन्हें फाइनली ये कंक्लूजन मिला कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास व्हिच इज फिक्स्ड टू द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग। बाद में उन्होंने क्या किया, चलो अब क्या करेंगे, मास चेंज करके तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, अब स्ट्रिंग की लेंथ हम चेंज करेंगे। पहले लेंथ थी कुछ तो भी 2 मीटर, बाद में की 2.2 मीटर, तो टाइम पीरियड में चेंजेस हो रहे थे। अब उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि चलो ये पेंडुलम हम कंसीडर कर रहे थे अर्थ इस प्लैनेट पे, अब क्या करेंगे हम मून पे जाके या फिर किसी और जगह पे जाके, माउंटेन पे वगैरह जाके हम क्या करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो माउंटेन पे, सपोज माउंटेन बेसिकली जमीन से ऊपर ही होता है, यस नो? यस यस सर। सर। और जैसे कि हम जमीन से ऊपर जाते हैं ना, तो जो ग्रेविटी होती है वो थोड़ी कम कम होती चलती है। तो माउंटेन पे जो ग्रेविटी होगी वो सरफेस पे नहीं होगी। तो माउंटेन पे उन्होंने फिर से टाइम पीरियड देखा, तो वहां पे टाइम पीरियड क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। तो अल्टीमेटली मतलब फाइनली उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला था, वो कंक्लूजन ये था कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। कुछ भी कर लो, मास पे डिपेंड ही नहीं होगा। यस सर, सिर्फ लेंथ और हाँ हाँ हाँ, मतलब जिन्होंने सवाल पूछा था, मतलब उनका क्लियर हो रहा है बेटा? बोलो नाम क्या है आपका? यस सर। सर ऋषिकेश तुपे। बोलो। ऋषिकेश तुपे। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये ऐसा है, मतलब ये जो इक्वेशंस है ना फिजिक्स साइंस में, तो ये कुछ हाइपोथेटिकल इक्वेशंस नहीं है, मतलब जस्ट कुछ इमेजिन कर लिया, मुझे लग रहा है कि ऐसा इक्वेशन बनेगा, नहीं। वैसे तो एट दैट टाइम जो भी साइंटिस्ट, जो भी साइंस एट दैट टाइम एग्जिस्ट करता था, तो उन साइंटिस्ट के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े वगैरह होते थे। क्यों झगड़े होते थे? कि बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे ही बताते थे, सपोज मेरे दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट आ गया और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है, अब ये इक्वेशन ऐसे ऐसे बन रहा है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर हमें वो प्रूव करके दिखाइए,
मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ आपका एग्जीक्यूशन होगा ना, तो करके दिखाइए, तब हम आपकी बात मानेंगे कि बिल्कुल t is equals to 2 by under root L by G था। अब एट दैट टाइम उन्होंने पूरे लोगों के सामने, पूरे जनता के सामने प्रूव किया था कि t is equals to 2 by under root L by G ये इक्वेशन है। और तब से लेके आज तक दुनिया भर का कोई भी सिंपल पेंडुलम उठा लो, चाहे वो सिंपल पेंडुलम इंडिया में होगा, अमेरिका में होगा, या फिर और कहीं पे होगा, सिर्फ अर्थ की बात कर रहा हूं मैं, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑलवेज 2 पाई अंडर रूट L by G से ही निकलेगा, जो कुछ होगा। आर यू गेटिंग? यस सर। तो आज के लेक्चर में हम इधर ही रुकेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? अब कल तो शायद छुट्टी होगी, फ्रॉम मंडे हो सकती है आपकी नई बैच भी स्टार्ट होगी। सर आपको गाइडलाइन बताएंगे, लेक्चर का टाइम वगैरह क्या है, कैसे ज्वाइन करना है वगैरह, ठीक है? तो आज के लिए इधर ही रुकेंगे बेटा, बाय एंड टेक केयर। Please rejoin again for the GAT lecture. Please rejoin again. Immediately I will open this session for you all. Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम।